Welcome to our CNC short course session and today our first lecture of CAD/CAM. The software we are using, the software name is Pro Engineer और Creo Parametric. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज क्योंकि हमारी CAD/CAM सेशन की फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले मैं अपने इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो ये सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री है कि ये 1988 में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था और ये अपनी हिस्ट्री का सबसे पहला पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि आप कोई भी जो मॉडल डिज़ाइन करते हैं, इस मॉडल को डिज़ाइन करने में ये रेफरेंस के ऊपर काम करता है और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हैं। बस आप यार फ़िलहाल ना मोटी-मोटी ये बात ज़हन में रख लो कि इसमें ना आप किसी कहीं से भी मॉडल के शुरू से लेके एंड तक कहीं से भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। जबकि जो नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम आजकल मार्केट में पावर शेप, पावर मिल यूज़ हो रहा है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। एक दफ़ा मॉडल को आपने मर्ज कर दिया, ओके कर दिया, मॉडल तैयार हो गया, तो इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको मॉडल नया ही बनाना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि ये पे एक पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है। तो जब इसका नाम क्रियो पैरामीट्रिक कर दिया गया तो इसका टोटल इंटरफेस चेंज कर देगा। इसका इंटरफेस जो है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सॉलिडवर्क्स से जो है ना, इसका काफ़ी इंस्पायर्ड है इसका इंटरफेस, और ऑटोडेस्क इन्वेंटर से भी काफ़ी इंस्पायर्ड है इसका इंटरफेस। तो इस इंटरफेस के साथ इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आई और काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें ऐड की गई। तो एनालिसिस इसका बहुत ज़बरदस्त है इस सॉफ्टवेयर का, और असम्बली भी इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें स्पेशल डाई मेकिंग के मॉड्यूल्स हैं इस सॉफ्टवेयर में, जो कि मैं आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। तो अब ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त ये सबसे पहले तो पाकिस्तान मिलिट्री में यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस और साहस इदारों में ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। जबकि जिसमें से सबसे जो मशहूर है वो है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में सबसे पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वो ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट एटॉमिक एनर्जी में भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के हसास इदारों में काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रो ही सॉफ्टवेयर सीखने की बेस के ऊपर। और अगर लोकल मार्केट में बात की जाए तो लोकल मार्केट में ये ऑल ओवर द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लाहौर में यूज़ हो रहा है, कराची में वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, वे गुजरांवाला सबसे पहले है। गुजरांवाला में डाइज एंड मोल्ड का काम है और वहाँ पे एडिटिंग हर वक्त चलती रहती है, तो एडिटिंग की बेस के ऊपर ये सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद सियालकोट में भी अब ये सॉफ्टवेयर एंटर हो चुका है, और इस तरह पाकिस्तान के और बहुत से शहरों में जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इंटरनेशनली ये, क्योंकि ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है तो उसकी वजह से ये अमेरिका में भी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आम है। और हार्ले डेविडसन जो बहुत एक मशहूर ब्रांड है, उसकी बाइक्स भी इसी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हुई हैं। तो ये था इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। आइए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, ये अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। कंप्यूटर स्क्रीन पे उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की मैं सारी आपको यहाँ पे डिटेल बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद सबसे पहला आपने जो काम करना है वो आपने वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है। ये वर्किंग डायरेक्टरी ऐसा इम्पोर्टेंट काम है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद वो समझते हैं कि शायद वो हमेशा के लिए वर्किंग डायरेक्टरी आपकी सेट हो गई। जब जब आपने प्रोई को ओपन करना है तब तब आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी होगी। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। ये अरेज नोट डिस्प्ले, जब भी आपने फ़ाइल को क्लोज़ करना है तो आपने अरेज करना है, उसकी रैम में ऑलरेडी ये फाइल्स पड़ी होती हैं। तो मैं डिटेल में साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अभी बात समझ में नहीं आएगी कि इस चीज़ का क्या फंक्शन है। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ यूज़ होगी वहाँ वहाँ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, सबसे पहले हमने वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना है। ठीक है, सेलेक्ट कर ली वर्किंग डायरेक्टरी। ये मैंने डी के अंदर फोल्डर बना दिया, यूट्यूब कैड कैम लेक्चर प्रो ई क्रियो। ठीक है, ये मैंने बना दी।
ठीक है, यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब यहाँ से मैं न्यू करूँगा अब, ठीक है, क्योंकि ये फाइल खाली है, इस वक्त कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइल का नाम रख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देता हूँ, एक्सट्रूडर मैं रख देता हूँ, ठीक है, सपोज EXTRUD, मैं इसका एक्सट्रूड नाम रख दिया। यहाँ से मैंने ओके किया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, हमने यूनिट सेट किया। सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट की, वर्किंग डायरेक्टरी के बाद हमने यूनिट सेट करने हैं। यूनिट सेट करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे प्रिपेयर में जाएंगे, उसके बाद मॉडल में जाएंगे, और मॉडल के बाद ये है यूनिट हमारा इंच पाउंड सेकंड। यूनिट्स क्योंकि 3 बेसिक यूनिट्स हैं, मिलके बनते हैं लेंथ, मैस, ठीक है, और टाइम। तो लेंथ के लिए आपका इंचेस है, वेट के लिए पाउंड है, और उसके बाद टाइम के लिए ये सेकंड है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, हम यूज़ करेंगे मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसको मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गई कन्वर्ट डायमेंशन, फॉर एग्जांपल 1 इंच बिकम्स 25.4 mm, इसे ओके कर दिया, और यहाँ इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा यूनिट चेंज हो गया, मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड हो गया MMKS, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन 2 चीज़ों को सेट करने के बाद मैं इसका सारा इंटरफेस आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये यहाँ पे न्यू रीजन नेट और इस तरह करके ये सारी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोज विंडो की है। अच्छा, ये आ गई रीजन रेट, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्पेशल फीचर्स हैं, ये मैं आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये आपकी कमांड्स आ गई, और ये आपके डायरेक्ट फीचर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये सारा एनालिसिस का पोर्शन आ गया, जहाँ पे हम मॉडल को मैयर करना और उसका वेट निकालना, इसके डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हैं, उसका वेट एनालिसिस, उसकी परफॉर्मेंस, उसका यहाँ पे आ गई हमारा एनोटेशन आ गई। एनोटेशन कहते हैं कि जो 3D मॉडल के अंदर ही आप साइजेस वगैरह को देते हैं, कोई भी आप एरो दे के एक्सप्लेन करते हैं, उसे एनोटेशन कहते हैं प्रो में। ये आपकी रेंडरिंग आ गई, ठीक है। फिर ये रेंडरिंग के बाद ये आपके सारे टूल्स आ गए, वो स्पेशल टूल्स आ गए, यूज़र डिफाइंड फीचर हो गया, इमेज एडिटर हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी जो है ना एनिमेशन से रिलेटेड सारी ये आइटम्स हैं। इसके बाद आपका ये व्यू आ गया। व्यू का एक छोटा सा बार यहाँ भी ऊपर दिया हुआ है, जो मोटी मोटी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो यहीं से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अब यहाँ से देखें, इसका जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन यहाँ पे उनका नाम नहीं था, तो ये ऑन करेंगे तो हर एक का ना यहाँ पे नाम ऑन हो जाएगा। जैसे प्लेन का नाम, सेंटर लाइन का नाम, ये पॉइंट्स के नेम, तो यहाँ से सिर्फ ये हम प्लेन को भी ऑन करेंगे। क्या साथ साथ क्या चीज़ें, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। और ये आगे इसकी स्पेशल एप्लीकेशंस हो गई, मतलब इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे ना तो ये वैसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। इस पर दोबारा क्लिक किया, देखें ये गायब हो गया। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो है ना वो मॉडल के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो है ना ये प्लेन है, ये आपने ऐसे समझ लें कि जैसे स्पेस है, स्पेस के अंदर हमारी ज़मीन है, ठीक है। इसी तरह ये प्रो ई की एक स्पेस है, स्पेस की में हमारे 3 प्लेन्स हैं, ठीक है। ये आपका टॉप प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, ठीक है। इसी तरह आपका टॉप बॉटम फ्रंट, इस तरह करके ये आपके 3 प्लेन्स आपके आ गए, ठीक है। मैं व्यू में जाके इसको मैं ऑन कर देता हूँ, फ्रंट, राइट और ये टॉप, ये आपके 3 प्लेन आ गए। अच्छा, इसके अंदर एक ये आप ये सेंटर में देख रहे हैं, ये ओरिएंटेशन पॉइंट है। ये जो आपका रेड कलर है ना, रेड कलर का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है, और आप ये येलो की तरफ देखें, ये वाई एक्सिस है,
और ये सयान कलर है। ये जो सयान कलर है ना, ये आपके जेड एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑन करूँ तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन किए बगैर आप इसको अगर समझ लेते हैं ना, तो ऑन किए बगैर आपको पता चल जाएगा आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्योंकि आगे फ्यूचर में जब हमने प्लेन की सेटिंग करनी होती है ना, तो प्लेन की सेटिंग के अंदर ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हमने सीएनसी मशीन में एक्स वाई जेड के अंदर सेटिंग करनी होती है। हमारे बेड का जो लेवल है वो एक्स वाई जेड के मुताबिक होता है। तो ये एक्स वाई जेड आप इसके थ्रू अगर आप इस चीज़ को जहन में रखें तो आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका जो हो गया जनाब एक इंटरफेस का मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये आगे ये फ़िल्टर्स हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर भी हमें यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। मेरा माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है, डबल क्लिक कर लेता है जब जब भी सिंगल क्लिक करते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको अब हम ऑफ कर देते हैं ना, ये अब ये गायब हो गया। तो जहाँ पे आप माउस रखेंगे वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, मिडल माउस को मैंने पकड़ के क्लिक करके इसे मैंने घुमाया तो ये ही आपका सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, मैं मॉडल बना के आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये आपका सेंटर बन गया। माउस को जहाँ मर्जी रख के क्लिक करें तो आपका सेंटर वहीं पे वहीं रहेगा। मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको किया तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आम ज़िंदगी में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है कि पेरेंट आपकी बेस है। अगर पेरेंट को ख़त्म कर दिया तो जैसे आपकी आम ज़िंदगी में औलाद आपकी ज़लील हो जाती है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो अगर नहीं रहते किसी भी इशू की वजह से, तो सेम यही चीज़ आपकी इस सॉफ्टवेयर में अप्लाई होगी कि अगर पेरेंट अगर आपका डिलीट हो जाए तो आगे जो उसके चाइल्ड हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक मॉडल बना के। इसके लिए एक्सट्रूड पे क्लिक किया। एक्सट्रूड के अंदर आके आप सबसे पहले सेक्शन को बनाते हैं, 2D सेक्शन को। तो 2D सेक्शन को मैं ठीक है प्लेसमेंट में जाके डिफ़ाइन किया और मैंने ठीक है इस तरह यहाँ से इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट करके स्केच किया। स्केच करके मैंने सेंटर लाइन लगाई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी डिटेल जो है ना वो एक्सट्रूड कैसे करते हैं, एक्सट्रूड के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, लेकिन आज का जो हमारा पर्पस है ना वो जस्ट प्रो ई के इंटरफेस को समझना है। ठीक है, प्रो ई एग्रीओ पैरामीट्रिक जो भी आप कह लें इसे। ठीक है, इसके इंटरफेस को हमने समझना है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, या फिर अगर मैं इसको इसके इन दोनों को इक्वल कर दूँ तो ये एक डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 50 mm। ठीक है, 50 mm मैंने कर लिया। 50 mm करने के बाद मैंने यहाँ से ओके किया, प्रीव्यू देख लिया। प्रीव्यू देखने के बाद मैंने इसको यहीं से ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं देखो ये इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ नेविगेशन पॉइंट को, तो ये आप देखें मैं यहाँ पे रख के मिडल माउस बटन को प्रेस किया तो ये वही उसका सेंटर पॉइंट बन गया। मैंने यहाँ पे किया तो ये इसका सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, ये क्या सेंटर पॉइंट बन गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं कहीं पे भी रख के माउस को करूँगा तो वो उसका सेंटर पॉइंट वहीं पे रहेगा। अब क्योंकि मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड को एक्सप्लेन करना है, मशूक को एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, हाँ, मशूक चाइल्ड रिलेशनशिप को जनाब एक्सप्लेन करते हैं। अब जी अब मैं फिर एक और नया फीचर लूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस सरफेस को। ठीक है, इस सरफेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 25 mm करके ओके किया।
ठीक है, यहीं पे रख के मैं यहाँ पे इसको 35 mm सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक और एक्सट्रूड करता हूँ। मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे रख के एक और स्केल लिया, यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन लगा ली। सेंटर लाइन लगा के मैंने इसको कर दिया 25, डबल क्लिक करके 25 किया और इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। तो इसको भी मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से इसको भी 60 mm दूर कर दिया, ओके किया। इसको भी मैं 50 mm कर लेता हूँ। 50 mm ऑलमोस्ट 2 इंच ही होता है। ले जी, ये दो चीज़ें बन गई। अब मैं करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ गया, राइट क्लिक किया, इसको डिलीट किया। अच्छा, वो जनाब कह रहा है ये दो चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। आप मॉडल ट्री में देखेंगे ना, ये इसका मॉडल ट्री है। मॉडल ट्री में आप देखेंगे जनाब ये दो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। ऑप्शन में जाएंगे तो वो कहेगा जनाब कि ये जो एक्सट्रूड 2 है ना, ये आपका जनाब है, इसका चाइल्ड है, वो इसका पेरेंट है। मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो उसका चाइल्ड भी साथ ही जाएगा, क्योंकि वो उसके रेफरेंस के ऊपर हुआ है, वो उसकी सरफेस के ऊपर हुआ है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग की छत के ऊपर आपने एक पानी वाली टंकी बनाई। ठीक है, अब वो पानी वाली टंकी को आप तोड़ना चाहते हैं, तो आप पूरी बिल्डिंग, अगर आप पूरी बिल्डिंग को गिरा दें तो पानी वाली टंकी भी गिर जाएगी। ठीक है, तो इसकी मिसाल ऐसी है। तो वो जो बिल्डिंग है वो उसका पेरेंट होगा और वो जो पानी की टंकी है जनाब वो उसका चाइल्ड होगा। अब उसमें जो सीढ़ियाँ, फ्लैट, जो भी कुछ होगा वो सब का सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेम यही जो है स्टोरी वो इसके साथ है। तो मैंने अब ओके किया तो वो जनाब डिलीट हो गया। अब ये जो तीसरा एक्सट्रूड था ना, वो डिलीट नहीं हुआ क्योंकि वो उसका चाइल्ड नहीं था। ठीक है, वो एक्सट्रूड 1 इसका पेरेंट नहीं है और ना ही वो उसका चाइल्ड है। बात है कि ना वो उसका पेरेंट है ना वो उसका चाइल्ड है, तो वो डिलीट नहीं हुआ, वो साइड पे रहा। तो ये एक पेरेंट चाइल्ड मॉडल ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा एक मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको मॉडल बनाने में सबसे पहले ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है ना, वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप 3D डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, मैंने सिर्फ इस आज का जो हमारे लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने सिर्फ मेन इसकी बातों को सीखना था। हमने इसकी जो इसका इंटरफेस है, इसके अंदर कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं, मॉडल को नए तरीके से किस तरह बनाते हैं, न्यू फाइल कैसे जनरेट करते हैं, और इसमें जो एक आपको इंटरफेस को जो प्रो ई का समझ आना, उसका लेक्चर देना मकसद था। और ये क्योंकि हमारा पहला लेक्चर था तो उम्मीद है ये काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।